करपिटो फर्मों की तौसीक करने वाले मशहूर अफराद को लाजमी तौर पर दावों की जांच करना चाहिए या कार्रवाई का सामना करना चाहिए। एसआई सरबराह। मशहूर शख्सियात को करपिटो करेंसी कंपनियों की तौसीक करने से पहले अपनी मुस्तैदी से काम लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें गुमराहकुन दावों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। सुभाष कामित, चेयरमैन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने ईटी को बताया, ये जारी T20 वर्ल्ड कप के दौरान करपिटो कंपनियों जैसे कुबेर और दीगर की तरफ से इश्तिहारात के दरमियान हुआ है। इश्तिहारात, खास तौर पर वो जो इतवार को पाक भारत मैच के दौरान नशर किए गए, उनके कुछ दावों के बारे में ऑनलाइन गर्मा गर्म बहस छेड़ दी और आया वो मुनासिब दस्तबरदारी के साथ आए थे। एक बहुत नया तसव्वुर है और हर कोई उसे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझता है। किसी दावे की पुष्टपनाही करते वक्त मशहूर शख्सियात को वाकई अपनी मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये गुमराहकुन पाया जाता है तो वो इसके लिए जवाबदेह हो सकते हैं। कामित ने ईटी को बताया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का हवाला देते हुए, जो पिछले साल नाफिज हुआ था, इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके दावे झूठे या गुमराहकुन नहीं हैं। खतरे के सरमाए से भरे करपिटो प्लेटफॉर्म्स भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग की तशहीर करने के लिए रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना जैसी सरकर्दा शख्सियात को शामिल कर रहे हैं। उस वक्त मुल्क में तकरीबन 15-20 मिलियन करपिटो सरमायाकार हैं। मशहूर शख्सियात अपने पैरोकारों और मद्दाहों से बहुत ज़्यादा एतिमाद का हुक्म देती है। कामित ने कहा कि मालियाती आलात और सरमायाकारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तौसीक करने में मशहूर शख्सियात को मोहतात रहना चाहिए। स्पाइसिस रूट लीगल के पार्टनर मैथ्यू चाको ने कहा, मशहूर शख्सियात और सोशल मीडिया पर असर अंदाज होने वालों को करपिटो मसनूआत की तौसीक करते वक्त मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। हमारे पास मशहूर शख्सियात के हिंदुस्तान से बाहर निकाले जाने की मुतअद्दिद मिसालें हैं। जबकि कानून इतना वाज़े नहीं है, अदालत को खला को पुर करने और किसी मशहूर शख्सियत को कुछ मुज़हका खेज तौसीक के लिए जिम्मेदार ठहराने से कोई चीज़ नहीं रोकती जो अर्द गिर्द उड़ रही है। में ब्रांड मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस के सरबराह रामलिंगम सुब्रमण्यम ने कहा कि कंपनी ने प्रिंट और टीवी इश्तिहारात में काफ़ी तरदीदें रखी हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स के इश्तिहारात के मुकाबले है। वहाँ बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। मुझे लोगों से ये सवाल करने में कोई एतराज़ नहीं कि आया क्रिप्टो महफूज है या नहीं, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि करपिटो इंडस्ट्री ने खुद हुक्काम से कई मौक़े पर ज़वाबित की दरख्वास्त की है। एक इश्तिहार जिसने सोशल मीडिया पर गुस्से को जन्म दिया वो करपिटो एक्सचेंज का था, जो कि मुख्तलिफ किस्म के करपिटो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पेश करता है, जिसे ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। इस इश्तिहार में, जो पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान नशर किया गया था, कंपनी ने रिवायती फिक्स्ड डिपॉजिट की 4 गना वापसी का वादा किया था। के सीईओ गोराव डाइके ने यह कहकर इसका जवाब पेश किया कि सरमायाकारों को उनके डिपॉजिट के तौर पर इसी फॉर्म फैक्टर में वापसी मिल रही थी, इसलिए 4x का दावा गुमराहकुन नहीं है। ताहम उसने एतराफ़ किया कि क्रिप्टो करेंसियों में बुनियादी उतार चढ़ाव को 4x रिटर्न के दावे में शामिल नहीं किया गया था। डाइके ने कहा कि कंपनी T20 वर्ल्ड कप के दौरान इश्तिहारात पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। करपिटो खुद को मुनज़्ज़म करता है। जुलाई में 2 वकीलों ने करपिटो एक्सचेंजेस, कुबेर और के खिलाफ मुफाद आम्मा की अर्जी दायर की, जिसमें अदालत से कहा गया कि वो हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट्स के रेगुलेटर को हिदायत जारी करे और टीवी पर ऐसे इश्तिहारात के खिलाफ इक़दामात करे जो मियारी अलानिया के बगैर चलते हैं। एक्सचेंजेस ने ईटी को बताया कि केस की अगली समाअत 3 दिसंबर को होगी। पिल के बाद एसआई और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल ने अलग अलग ऐलान किया कि वो सारिफीन की हिफाजत के लिए करप्ट के लिए इश्तिहारी रहनुमा खतूत का एक सीट मुतारफ कराएंगे, ईटी ने रिपोर्ट किया था। कामित ने कहा कि इदारा सनत के लिए वाज़े रहनुमा खतूत मुरत्तब करने के लिए हुकूमत और सनत के स्टेक होल्डर्स से मशावरत कर रहा है। ज़्यादातर लोग पूरी तरह से नहीं समझते कि करपिटो क्या है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम किसी किस्म के रहनुमा खतूत को देखें ताकि कोई गलत या गुमराहकुन दावे ना हो। हम इस पर काम कर रहे हैं, कामित ने कहा। जबकि एसआई के रहनुमा खतूत कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं हैं, जो कि महकमा बराए उमूर सारिफीन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
اور آیوش اور اطلاعات و نشریات INB کی وزارتوں کے جاری کردہ نوٹیفیکیشنز میں شامل ہے۔ SI کے رہنما خطوط کی خلاف ورزیوں کو حکومت کے قواعد کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔